दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। द वर्ल्ड ऑफ अलीज़ा में आपका वेलकम है। तो दोस्तों आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ जिस कहानी का उन्वान है जहरीले फल। लेकिन आप इससे पहले द वर्ल्ड ऑफ अलीज़ा को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों चलिए कहानी शुरू करते हैं। दाना हकीम अब अल्लाह को प्यारे हो गए थे। तो दाना हकीम की दाना बेटी अभी 12 वर्ष की थी। उसने सोचा कि अब वो अपनी नानी के घर चले जाए, क्योंकि उसकी अम्मी का पहले ही इंतकाल हो गया था। और अब वो सोची कि अब वो अपनी नानी के यहाँ चली जाए। और उसने सोचा कि कोई अगर मुझे यहाँ से जाने वाला मिलेगा तो मैं चली जाऊंगी। और उसकी नानी के गांव का नाम था बड़ा गांव। कुछ दिनों बाद एक बारात बड़ा गांव जा रही थी। दाना हकीम की दाना बेटी ने अपना सामान बांधा और बारात के साथ चल पड़ी। रास्ते में रात हो गई थी। एक जंगल में सबने पड़ाव डाला, यानी सब रुक गए। रुकने के बाद उन्हें एक पेड़ दिखा, जो पेड़ फलों से लदा हुआ था और उसमें पक्के और कच्चे दोनों तरह के फल थे। उसने सोचा कि सब लोगों ने सोचा कि वो इन फलों को तोड़कर खाएंगे। और दाना हकीम की दाना बेटी ये देख रही थी कि सारे लोग अब उन फलों को तोड़ना भी शुरू कर दिए हैं। उसने देखा कि और बाकी चारों तरफ के पेड़ों के फलों को लोगों ने तोड़ लिया है, पक्के फलों को, और कच्चे फल ही हैं और इसमें पक्के फल भी हैं। तो उसने सोची कि कोई न कोई बात है। वो चिल्लाई कि ये फल कोई न खाए, वरना जो इन फलों को खाएगा वो मर जाएगा। सारे लोग जैसे ही ये सुने तो वो चौंक गए और वो फिर वो बोले और दाना हकीम की दाना बेटी से कि बेटी तुम तो कभी यहाँ आई नहीं, फिर तुम्हें कैसे पता कि ये फल जहरीले हैं। उसने कहा आप देखते नहीं, चारों तरफ के पके फलों को तोड़ लिया गया है, लेकिन इस पेड़ के फलों को तो नहीं तोड़ा गया। अब वो लोग इन फलों को नहीं तोड़ा गया है, इसका मतलब कि ये फल जहरीले हैं। ये बात सुनकर सारे बाराती ने मिलकर एक जानवर को उस पेड़ का फल खिलाया। वो जानवर तुरंत मर गया। अब इन लोगों को यकीन हो गया कि इस पेड़ के फल जहरीले हैं। उसके बाद सारे लोग खुश हुए और इस तरह दाना हकीम की दाना बेटी ने उन्हें बचाया। अब फिर अगले दिन दाना हकीम की दाना बेटी को आराम से बड़ा गांव पहुंचा दिया गया। तो दोस्तों आपको मेरी कहानी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं हम अगली कहानी के साथ।